अरब ने जो आईपीएल को कंपटीशन देने का पूरा पूरा जो वो इरादा कर लिया है और आईपीएल के मुकाबले में एक नई लीग खड़ी करने का फैसला कर लिया है और एक ऐसी लीग जो आईपीएल को पीछे छोड़ देगी मुताबिक उनके कि भाई हम एक ऐसी लीग बनाने जा रहे हैं ना जो दुनिया की बात करूं तो आपको पता है कि जो है वो आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। बड़ी बड़ी लीगें आई, बड़ा बड़ी तमाशबीनी आई, बट आईपीएल को कोई भी बंदा पीछे नहीं कर सका। दुनिया में अभी तक आईपीएल ही नंबर 1 है और एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट फैन मुझे अभी भी लगता है कि पैसा लाने वाले हैं सऊदी अरब, उनको चैलेंज कर रहा है कि भाई वो उससे बड़ी लीग करवाने जा रहे हैं। और भैंस की टंग हमने दुनिया के तमाम मुल्कों ने कोशिश की। आप खुद बताइए कि कौन सा मुल्क रह गया जिसने यहाँ पर क्रिकेट खेली हो। और $500 मिलियन के बजट के साथ सऊदी अरेबिया ये लीग लॉन्च करने जा रहा है। इस लीग में 8 टीम्स होंगी। प्रपोज्ड है कि 8 टीम्स डिफरेंट कंट्री से होंगी। ऑस्ट्रेलिया से हो सकती है, इंग्लैंड से हो सकती है, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, ये सारे कंट्रीज अपनी अपनी एक एक टीम दे सकते हैं और 8 टीम्स प्रपोज की। और बहुत से मैं सोशल मीडिया के ऊपर बहस मुबाहिसे सुन रहा हूं कि ये आईपीएल को टक्कर देगी और हो सकता है आईपीएल को पीछे छोड़ दे। इस लीग का मकसद क्या है, ये लीग कब तक शुरू हो सकती है और क्या वाकई ये कॉम्पिटिटर बन सकती है आईपीएल की, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस व्लॉग के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सऊदी अरब ये लीग करवाना क्यों चाह रहा है बेसिकली। तो उन्होंने ये सोचा कि भैया दूर पार के कजन्स मुद्दत हो गई क्रिकेट के अंदर घुसे हुए हैं। अबे यूए वाली शेख, हाँ अब इनके दूर पार के रिश्तेदारी हैं। जैसे हम ये पाकिस्तान इंडिया वाले, इनका ब्लड लाइन चेक करो ना, पीछे से कहीं जाकर आपस में रिश्तेदार ही निकलेंगे। तो यहाँ पर भी वही चक्कर है। उन्होंने कहा दूर पार के कजन्स घुसे हुए हैं क्रिकेट में, तो हम क्यों ना घुसे। सऊदी अरब अब कौन दे सकता है, बट सऊदी अरब वाले आगे मैदान में, मोहम्मद बिन सलमान अपनी लीग लेके आगे मैदान में। और कहाँ मोहम्मद बिन सलमान की लीग का पैसा, कहाँ आईपीएल का पैसा। बहुत छोटी लगने लगी आईपीएल। क्या है मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी प्रीमियर लीग कैसे होगी, कैसे वो विराट कोहली, रोहित शर्मा को खरीदेंगे और कैसे बीसीसीआई इसकी इजाजत देगा, कैसे वो अपनी सबसे बड़ी लीग होगी। आपको मालूम है कि इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल है, लेकिन सऊदी अरब ये कहता है कि भाई हम आईपीएल से भी बड़ी लीग जो बनाने जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि सऊदी अरब का जो क्रिकेट का बजट जो है वो बहुत ज्यादा है, तकरीबन वो जो $1 ट्रिलियन है और उसमें से जो वो $500 मिलियन जो सऊदी अरब ने इस लीग पे लगाने का फैसला कर लिया है। और ये लीग अगर देखा आईपीएल को कोई बंदा करीब से टच भी नहीं कर सकता, पीछे करना तो बड़ी दूर की बात है। आईपीएल 2008 में शुरू हुई और अभी तक 2025 आ गया, 18वां सीजन है आईपीएल का और आईपीएल को किसी ने टच भी नहीं किया। मतलब बीट करना या सेकंड नंबर पे ले जाना तो बड़ी दूर की बात है। पीएसएल आया, बड़ी फजूल बकवासियात हुई कि पीएसएल आ गया तो आईपीएल खत्म हो जाएगी, ये हो गया वो हो गया। बट एक मिनट, नई चीज आई है सऊदी प्रीमियर लीग। और ये सऊदी प्रीमियर लीग पता है क्या है, पाकिस्तान में लोग इसको कह रहे हैं कि जी आईपीएल का अब्बा आ गया, आईपीएल का रियल फादर इज हियर। मतलब खुद सोचो आईपीएल का ये अब्बा बना रहे हैं। आईपीएल का अब्बा क्या चीज है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। सऊदी प्रीमियर लीग, सऊदी प्रिंस साहब जो है वो कह रहे हैं कि वो क्रिकेट लीग शुरू करने लगे 8 टीमों को लेकर और वो दुनिया की सबसे बड़ी और रिचेस्ट और दुनिया की सबसे लग्जरियस लीग होने वाली है सऊदी अरेबिया क्रिकेट लीग में। ये लीग टेनिस ग्रैंड स्लैम्स के फॉर्मूला पर चलेगी। जैसे टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, और उनमें कुछ महीने का फर्क होता है। इसी तरह सऊदी अरेबिया की क्रिकेट लीग भी ऑपरेट करेगी। 4 डिफरेंट विंडोज में एक साल में ये लीग करवाई जाएगी और इसका फाइनल सऊदी अरेबिया में करवाया जाएगा। अब सऊदी अरेबिया में क्रिकेट ग्राउंड तो एक ही है जिसको शायद रेनोवेट किया जाए या कंस्ट्रक्ट किया जाए। बाकी क्योंकि एक चीज समझनी कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के हुक्मरान हैं, उनका विजन है 2030, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं और स्पोर्ट्स एक खास पहलू है जिसके ऊपर करेंगे। उन्होंने एक शोबा बनाया जिसको एसआरजी स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जिसमें वो गोल्फ के ऊपर भी कर रहे हैं, फुटबॉल के ऊपर आपको मालूम है कि रोनाल्डो के साथ डील की। वो समझना बहुत जरूरी है जो रोनाल्डो के साथ उनकी डील है कि पैसे के एतबार से उनको कोई मसला है नहीं, मगर क्रिकेट का ये जो स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं। दोस्तों अपनी ना एक T20 लीग कराने के ऊपर सोच रहा है। और भाई साहब ये जो पैसे पूसे वो लगा रहे हैं ना, वो जो उन्होंने एक 1 ट्रिलियन सोवेनियर वेल्थ फंड इकट्ठा किया है ना, जिससे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं टूरिज्म के और आगे पीछे अट्रैक्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया के लोगों को सऊदी अरब की तरफ, ये उसी में से 500 मिलियन लगाएंगे इस लीग में। $500 मिलियन का इनका ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन नील मैक्सवेल। अब ये नील मैक्सवेल जो है क्या है मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी प्रीमियर लीग कैसे होगी, कैसे वो विराट कोहली, रोहित शर्मा को खरीदेंगे और कैसे बीसीसीआई इसकी इजाजत देगा, कैसे वो अपनी इस क्रिकेट के मैदान में मोनोपोली बनाएंगे। तो भाई सारे बारे में आज की वीडियो में बात होगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना। स्ट्रेट अवे बात करते हैं यार, बड़ा इंटरेस्टिंग इनका प्रोजेक्ट है। वैसे आपको मैं शुरू में ही बता दूं, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं ये वो क्या है ना, तो इसमें जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी जो है सऊदी अरब का साथ देगा और उसके बाद जो है सारे इंटरनेशनल बड़े बड़े प्लेयर्स जो इस लीग में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग हो सकेगी, क्या ये लीग कामयाब हो जाएगी, क्या ये लीग आईपीएल से बड़ी लीग बन जाएगी या स्टार्ट में जो है वो बड़ी लीग हो जाएगी आईपीएल से। आईपीएल में ऋषभ पंत जो इस साल 27 करोड़ का बिका है, वो 27 करोड़ को मैं पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर लूं तो आई थिंक 90 करोड़ के पास जाके बात बनती है। 90 करोड़ पाकिस्तानी, 90 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस अगर मैं आपको बताऊं ना, उसमें लिटरली बता रहा हूं 20 से 25 पीएसएल हो जाएंगी आराम से 20 से 25 पीएसएल हो जाएंगी, क्योंकि पीएसएल की बड़ी हाई बनी थी। फिर आप देख लो बिग बैश भी बड़ी लीग है, बट आईपीएल को नहीं पीछे कर पाई क्रिकेट की। और इस बारे में वो चैलेंज किसको दे रहे हैं, जो इस क्रिकेट लीग्स के करता धरता है, जिन्होंने ये लीग करवाने का सिस्टम चालू किया था। खैर मैं डिटेल में बताता हूं कि मामला क्या है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। अब देखो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को कुछ छोटी सी भी खुशी मिल जाए ना, ये ढोल पीट कर यकीन करें दुनिया को जगा देते हैं, नींद से उठा देते हैं। देखें यहाँ पर अब्बू आ रहे हैं, ये आ रहे वो आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलिया को अब्बू बना लिया, न्यूजीलैंड को बना लिया, साउथ अफ्रीका को बना लिया। अब एक नई बारी है वो सऊदी। सीमेंटेड ग्राउंड है सारी, वहां पर सीमेंट की पिचेस हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कतर ने न्यू इंटरनेशनल स्टेडियम्स बना लिए थे फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए, एयर कंडीशन स्टेडियम थे 2022 में जब फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था। उसी तरह सऊदी अरेबिया फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है, तो क्रिकेट लीग के लिए स्टेडियम्स बनाना
उनको लॉन्च करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट उनके पास ऑलरेडी है। जद्दा में आईपीएल जब उन्होंने करवाया था तो ये पता चल गया था हमें कि उनके इंडिया के साथ लीग का वो बेसिकली है और कब तक प्रैक्टिकल हो सकती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो नील मैक्सवेल हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया के फॉर्मर ऑलराउंडर हैं, जो कि इन सब चीजों को सुपरवाइज कर रहे हैं, जो ग्लोबल टी20 लीग वगैरह सिस्टम है। और जो स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट उन्होंने बना रखा है एसआरजी स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, उसको भी एक ऑस्ट्रेलिया हेड कर रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी पहले जुड़े हुए। तो सबके सब स्पोर्ट्स की चीजों को वो देख रहे हैं, जिसके अंदर गोल्फ में और 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की ये जो पैट कमिंस है ना उसका मैनेजर भी है, जो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है अभी, ठीक है ना, ये उसका मैनेजर भी है। और ये जो प्रोजेक्ट है ना इसको बैकिंग एसआरजे स्पोर्ट्स जो है वो भी कर रहे हैं, और ये भी बड़ा एक जिसे कहते हैं ना मोटी असामी है। अच्छा, इनका मॉडल जो है ना वो इन्होंने टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम है ना उसके ऊपर रखा हुआ है टी20 लीग का। जैसे वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फिर के वो मैचेस होते हैं ना टेनिस के ग्रैंड स्लैम के, तो इनका भी प्लान यही है कि भाईजान 8 टीम। मैं उनके लिए ये बता दूं, जो बंदा रोनाल्डो को खरीद सकता है और इतने ज़्यादा पैसों में खरीद सकता है, मुझे आप बताओ ना, रोनाल्डो के साथ जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कहाँ, और विराट कोहली के आईपीएल के पैसे कहाँ। मतलब कि बहुत बड़ा फर्क है भाई, बहुत बड़ा फर्क है। अब जहाँ पर आओ कि कैसे वो करेंगे, क्या उनके प्लान्स हैं और कैसे आईसीसी उन्हें इजाजत देगा नहीं देगा। पहले तो इस बात की आ जाते हैं ना कि आईसीसी इजाजत देगा नहीं देगा। हम ऐसी लीग जो है वो लेकर आ रहे हैं जिसके चलते जो हम आईपीएल को भी पीछे छोड़ देंगे। आपको पता है कि इस वक्त जो है वो दुनिया में जो सुप्रीमेसी चल रही है वो आईपीएल की लीग की चल रही है, जहां पर बड़े से बड़े करंट बैट्समैन जो है खेल रहे होते हैं, बड़े से बड़े बॉलर खेल रहे होते हैं और बड़ी बड़ी प्राइजेस में जो है इनको पिक भी किया जाता है। तो भाई क्या लगता है कि सऊदी टक्कर भी दे सकता है? देखिए, सऊदीया ने एक नई लीग अनाउंस कर दिया है और नाम है उसका, उन्होंने ग्लोबल टी, इस पे हमने बात करनी है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो पहली बात यह है कि मेरी नजर में कोई भी लीग तब तक जो है आईपीएल से बड़ी लीग नहीं बन सकती है जब तक उसमें इंडिया की टीम के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। अगर इंडिया की टीम के खिलाड़ी किसी लीग में नहीं खेलेंगे ना, वो लीग हमेशा जितना मर्जी पैसा लगा लो ना, आईपीएल से आगे नहीं जा सकती, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बीसीसीआई अपने प्लेयर, फिर आप देख लो आईएलटी नहीं पीछे कर पाई आईपीएल को, एसए टी20 नहीं कर पाई, कैरिबियन प्रीमियर लीग नहीं कर पाई, बांग्लादेश की लीग नहीं कर पाई, लंकन प्रीमियर लीग नहीं कर पाई। हर जगह एक ही चीज चलती है, आईपीएल। दुनिया में अगर क्रिकेट रुकती है तो आईपीएल की वजह से रुकती है। अब आईपीएल चलेगा ना 22 मार्च से, फिर मई के एंड तक आईपीएल चलेगा। दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट कहीं भी नहीं हो रही होगी, सिर्फ पाकिस्तानी खेल रहे होंगे टीम को बनाने की। और सऊदी लीग जो है, जो कि सऊदी प्रीमियर लीग होने जा रही है, बहुत जल्द जो है ये लीग शुरू हो जाएगी, जिसके ऊपर सऊदी हुकूमत ने और सऊदी प्रिंस वगैरह जो भी मुझे नहीं पता कौन है चाचा, वो उन्होंने जो है यहाँ पर ये चीज अनाउंस की है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग क्रिकेट लीग चालू करने जा रहे हैं, और वो लीग दुनिया की किसी भी लीग से डिफरेंट, हटके और अमीर तरीन होगी। और बाय द वे मेरे ख्याल से वो शायद सऊदी वाले हैं, उनकी क्रिकेट टीम का किसी एक, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, चाहे पाकिस्तान से हो या चाहे कहीं से भी हो, किसी सऊदी अरब के एक क्रिकेटर का नाम मुझे बीसीसीआई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकता है इस लीग के लिए, क्योंकि इस लीग को अप्रूवल मिलना जरूरी है आईसीसी से। और आईसीसी के अब चेयरमैन है जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी रह चुके हैं पहले, और जय शाह की अप्रूवल बहुत जरूरी है। राइट्स होल्डिंग उसके ऊपर वो कर रही हैं, होस्टिंग राइट्स वगैरह के ऊपर, और इसके अलावा गोल्फ के ऊपर उनका है, और फिर क्रिकेट के ऊपर भी वो करना चाह रही हैं। अब सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सऊदी अरब का है क्या। एट द मोमेंट वहां पर तकरीबन 60 क्रिकेट ग्राउंड है, मगर सिर्फ एक ग्राउंड ऐसे जहां पे टर्फ पिच है, यानी जहां पे जो क्रिकेट पिच है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, तो सम एक्सटेंड आप कह सकते हैं वो है, जहां पे ड्रेसिंग रूम बने हुए हैं, जहां पे बाकी सब चीजें अवेलेबल है। उसके अलावा जितने भी 59 ग्राउंड्स हैं सब सिमेटेड हैं। हाँ, खेलने को मतलब एक चीज है कि आप क्रिकेट वहां खेल सकते हैं कि 8 टीम्स जो हैं वो इस लीग में पार्टिसिपेट करें, और इसका नाम भी इन्होंने ना ग्रैंड स्लैम टी20 लीग रखने का सोच रहे हैं। और इनका प्लान ये है कि 8 टीम्स हो, वो जनाब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ना 4 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर वो अपने मैचेस खेलें, और उसके बाद जो फाइनल होगा ना उस लीग का वो सऊदी अरब के अंदर कराया जाए। और इसके ऊपर मतलब उनको जो अभी करंटली ना इन अ वे के जो चैलेंजेस है ना, अब उनका प्लान क्या, पहले आपको ये बता देता हूँ। उनका प्लान यह है कि एक तो टी20 लीग इंडक्ट कराओ, एक क्यों नहीं देगा, मतलब आईसीसी इजाजत देगा भाई। सऊदी अरेबिया यार आईसीसी में जैसा बैठे हैं, उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात है, तो इजाजत देगा। अब इस लीग को आईपीएल के कंपटीशन में देखना चाहिए या उसके साथ नहीं देखना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि जहां दोनों पार्टीज किस तरह से रिएक्ट करेंगी। देखो आईसीसी इजाजत दे देगा, ये बात जहां पर खत्म होगी। अब वो ला रहे किस तरह से, वो ऐसे ला रहे, आपको पता है लोकली वहां पे फुटबॉल ज्यादा पसंद किया जाता है, क्रिकेट नहीं। टी20 सऊदीया की लीग शुरू कर रहे हैं। टेनिस की तरह जैसे ग्रैंड स्लैम खेला जाता है वैसे ही खेला जाएगा। 4 डिफरेंट वेन्यूज, 4 डिफरेंट कंट्रीज में खेला जाएगा, और ग्रैंड फिनाले सऊदीया में खेला जाएगा। सऊदीया स्टेडियम बिल्ड करेगा उस लेवल का दुबई जैसा, और फिर वहां पे होगा। प्लस सऊदीया ने एक बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सऊदीया का जो स्पोर्ट्स बजट है $1 ट्रिलियन का, उसमें से सऊदीया पहले $500 मिलियन की जो है वो आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इस पर सऊदीया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो प्लेयर एसोसिएशन है, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल हैं, पैट कमिंग्स हैं, उनके मैनेजर वगैरह हैं, इन सब से उन्होंने मशवरा करने के बाद ही फैसला किया कि 20 टीम के साथ बाकी कोई भी नेशन नहीं खेलेगी। अब आप इंग्लैंड की बात करो, इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स को पीएसएल खेलने से बैन कर दिया, मना कर दिया। इंग्लैंड ने बैन कर दिया अपने प्लेयर्स को कि आप पीएसएल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बट इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं जाने से मना किया, बिकॉज उनको पता था अगर हम अपने प्लेयर्स को बैरियर लगाएंगे कि आपने आईपीएल नहीं खेलनी, तो हमारे प्लेयर्स इंग्लैंड की तरफ से खेलना छोड़ देंगे। बट आईपीएल जरूर खेलेंगे। मैं पास में आपको एग्जांपल बता देता हूं, एबी डिविलियर्स से बड़ा प्लेयर आया कि मुझे बता दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो। बगैर गूगल के भैंस के टाइम तुम लोग गूगल करते हो, चीटिंग मीटिंग करते हो, फिर तुम लोग बोलते हो तू हार गया, मैं नहीं हारूंगा, तुम लोग गूगल के बगैर मुझे नाम दो। एक ऐसा मुल्क है जिसकी क्रिकेट टीम का नामो निशान नहीं है, मतलब क्रिकेट टीम अगर है तो पता नहीं कहां है, मुझे समझ नहीं आ रही। वो यहां पर आईपीएल को चैलेंज कर रहे हैं कि आईपीएल में हम आईपीएल का कंपेटिटर एक लीग ला रहे हैं जो कि आईपीएल को कुचल के रख देगी। आईपीएल की लीग को अबे यार एक बात बताओ सऊदी वालों, तुम लोग कोई क्या हो गया तुम लोग आजकल, कोई सठिया पटिया तो नहीं करो। अबे वो आईसीसी जब वर्ल्ड कप या आईसीसी के टूर्नामेंट करवाता है तो वो पहले शेड्यूल देखते हैं कि उसके बीच में कहीं आईपीएल का वो सिमेटेड हैं, और तकरीबन 160 टोटल क्रिकेट क्लब्स हैं, जिसमें पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी जो लोग रहते हैं या लोकल वो क्रिकेट वगैरह डिफरेंट नेशंस के लोग वहां पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, क्योंकि वहां पर रीजनल उस तरह से लोकल कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, खेल नहीं है, वो लोग फुटबॉल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मगर क्रिकेट के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। आपको याद होगा आईपीएल 2025 की जद्दा के अंदर ऑक्शन कराई गई थी, और उस वक्त भी नई और मोटी बड़ी लीग, ठीक है ना। बाबा जी सऊदियों के पास बहुत पैसा है, जितना पैसा उनके पास है ना, मैं आपको बताऊं, ये जिसे कहते हैं यार वो ये मीसने दौलतमंद है।
ये पता ही नहीं लगने देते भाई कि इनके पास कितने पैसे हैं। ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर बैठे हुए हैं सऊदी। इन्होंने तेल थोड़ा बेचा पूरी दुनिया को। ये जो आप देखते हैं ना फलाना दुनिया का रईस, ये टॉप 10 मिलियनियर बिलियनियर्स, उसमें आपको ये नहीं नजर आते, वो उसकी रीजन है, कोई एक आधा कहीं नजर आ जाएगा। पसंद की जाती उतनी, बट उनका विजन 2030 है जिसके तहत वो जो है ना ये चीज़ें करना चाह रहे हैं, सारा जो हो रहा है। अब यहाँ पर ये सीन है कि भाई इस लीग को डिफरेंट बना रहे हैं। ये लीग वो चाह रहे ऐसे हो कि भाई साल में 4 बार खेली जाए डिफरेंट फेजेस में, एक फेज पहले खेला जाए, एक फेज बाद खेला जाए, और ये सिर्फ सऊदीया में ना हो। जैसे IPL PSL ये पाकिस्तान इंडिया बेस है ना, तो जो सऊदी लीग होगी ना वो सऊदीया के अलावा बाकी 3 कंट्रीज में खेली जाएगी। ये एक इनका इंटरेस्टिंग है कि वो अपनी लीग को दुनिया में जो है ना एक तरह से ट्रेवल करवा रहे हैं। तो ये इस चीज़ को और वो सब इसमें इन्वॉल्व है। अभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और फिर वो जाएंगे ICC के पास, और ICC को बोलने जा रहे हैं कि हमें एक विंडो दी जाए, जैसे IPL को विंडो दी जाती है या ICC इवेंट्स के पास एक विंडो होती है, तो हमें भी किस तरह की विंडो दी जाए तो हम और भी पैसा इस पे इन्वेस्ट करेंगे। 8 टीम शिरकत करेंगी और वो चाहते हैं कि भारतीय खिलाड़ी भी खेलें। अब इस पर 2-3 चीजें हैं। अगर तो वो ये अभी उन्होंने फैसला नहीं किया, अगर वो ये चाहते हैं कि हम फ्रेंचाइज T20 लीग रखें, हम फ्रेंचाइज T20 लीग लेकर आए, अब उस पर वो चाहेंगे कि दुनिया भर के खिलाड़ी हों प्लस इंडियन खिलाड़ी भी, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है, व्यूअरशिप बहुत बड़ी। एबी डिविलियर मिस्टर 360 उससे बड़ा मैच विनर कोई आया नहीं होगा, मेरी बात से एग्री करोगे। एबी डिविलियर ने साउथ अफ्रीका को एल पे चढ़ा दिया था कि मैंने IPL खेलनी है। फैफ डु प्लेसिस ने भी साउथ अफ्रीका को एल पे चढ़ा दिया था कि मैंने IPL खेलनी है, बाहर में गई साउथ अफ्रीका शिका। उसी के साथ साथ लासित मलिंगा को देख लो, उसने बोला मैं IPL खेलूंगा, जब तक मैं उसने क्रिकेट छोड़ दी बट IPL खेल रहा। अब ट्रेंट बोल्ट को देख लो, मिचेल स्टार्क दुनिया की कितनी लीगें खेलता है, एक ही खेलता है ना IPL। उनकी अपनी घर की लीग होती है और वो बिग बैश वो नहीं खेलते। पैट कमिंस घर की लीग है, बिग बैश नहीं खेलते, IPL में आते हैं, पैसा मिलता है 25 करोड़। तो नहीं आ रहा क्योंकि ICC के टूर्नामेंट भी IPL से बड़े नहीं है। मैं आपको कसम खा के बता सकता हूं कि इस टाइम पे जितना पैसा IPL के अंदर है उतना ICC के टूर्नामेंट में या पूरी ICC में या कहीं पर भी नहीं रखा हुआ। आप खुद सोचिए जिस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिले IPL में एक प्लेयर जो आपको 26, 27 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और इंडियन करोड़ रुपए। और अगर वो मिलियंस में आप जाओगे तो कितने कितने मिलियन में, इतना फुटबॉल के प्लेयर को पैसा नहीं मिलता जितना यहाँ पर IPL में एक क्रिकेट प्लेयर को मिलता है। हालांकि क्रिकेट जो है वो इतना रिच स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन इंडियन क्रिकेट ने BCCI ने इसको इतना अमीरी वाला स्पोर्ट्स बना दिया, इसको इतना बड़ा स्पोर्ट बनाया, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है इंडियन गवर्नमेंट को। और इनको परवाह ही नहीं है, इनको ठीक है भैया जरूरत ही नहीं है, नजर लग जाती है, दफा करो, हमें जरूरत ही नहीं है, तू दुनिया का अमीर 3 शख्स बन जा हमारी तरफ से। इन्होंने एक तो इनका प्लान यह है कि मोटी लीग एक डालो, दूसरा इनका प्लान यह है कि टेस्ट क्रिकेट एक फर्क डलवाता है, दूसरा वो फाइनल वगैरह तो अपने मुल्क में ही कराने का सोच रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो मजा क्या होगा। तो एक ये डिफरेंट आ गया। दूसरा ये डिफरेंट इस लीग का कि इसमें से हर मुल्क से एक टीम होगी, मतलब एक फ्रेंचाइज इंडिया से होगी, एक पाकिस्तान से, एक उधर से ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से। कोशिश इनकी ये है कि जो बाकी क्रिकेट नेशंस है ना वहाँ से ये फ्रेंचाइजेस लें एक एक, और ये मोस्ट लाइकली जैसे वो चैंपियन लीग्स नहीं हो जाती थी, जैसे PSL की विनर, IPL की विनर, फिर बिग बैश की विनर, ये उस टाइप की भी लीग बन सकती है बीच में कुछ इस तरह का मिक्सचर बना के। तो ये एक चीज़ को, दूसरी चीज़ ये इसको नॉर्मल प्लानों से डिफरेंट ग्रैब होती है, वरना तो बाकी जैसे लीग्स हैं, साउथ अफ्रीका ने भी शुरू की, UAE ने T20 की, फ्लॉप हो गई, T20 बिल्कुल फ्लॉप हो गई, या T10 लीग्स होती रहती हैं वो भी फ्लॉप रहती हैं, वो तो फिर वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर इंडियन मार्केट को टच करना और इंडियन